हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री राधे, हर हर महादेव. So today I'm just going to give one information along with this topic that I will teach you science up to 10th class, 6th to 10th, and after that I will also complete the 11th and 12th biology portion. So I will just start the second portion of the coal and petroleum of class 8th. So before going to start, I will just introduce myself. This is Sarita, your mentor, and going to teach you the chapter coal and petroleum of class 8th. So सबसे पहले अगर हम बच्चों देखें यहाँ पर ध्यान से, तो हमने आपको बताया था, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था दैन कोल इज़ हीटेड, then we will get three kinds of the products. One is coke, second one is coal tar, and third one is coal gas. You can see in the all these things on your chapter also, and now on the screen you can see. So you can see here that when coke is heated in air, and it produces three kinds of the products, that is a coke, coal tar, and third one is coal gas. So I'm just going to differentiate, which I have just make as a easy point to make you learn. So see here what I'm just going to teach you. So I can say you that coal on heated with air gives three products: coal tar, coal gas. Sorry, it is written coal gas. So you just write there coal gas, coal gas. Now सो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक हिंट बताने जाऊँगी जो एक्चुअली एक स्टोरी के फॉर्म में. मोस्टली क्या करते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विच प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार. सो यहाँ पर मोर देन 200 सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार. सो इसमें जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उसको मैं इजीली एक ट्रिक से आपको बताऊँगी. तो सबसे पहले हम सपोज़ ये करेंगे कि हम किसी बच्चा है, मान लो रघु है, उसके घर एक नया मकान परचेज़ किया है. तो वो लोग उस मकान में शिफ्ट हो गए हैं, तो साफ़ सफाई चल रही है. तो अभी भी बहुत सारे काम उसमें रिमेनिंग है. देयर आर लोट्स ऑफ वर्क येट टू डू. सो उसमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहले पापा जो होते हैं वो एक दिन मार्केट जा रहे हैं. तो क्यों जा रहे हैं, तो उनको बहुत सारे काम हैं, क्योंकि उनको रूफिंग मटेरियल्स लेके आना है छत को रूफिंग करने के लिए, क्योंकि मकान एक नया है. ठीक है, तो रूफिंग मटेरियल यूज़ करना है. दूसरा, उनको पेंट करना है मकान पे, तो पेंट लेने जाना है. तो जब पापा तैयार होकर के बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आप को अच्छे से अपने डाई वाई लगा लेते हैं बालों में, और परफ्यूम लगा लेते हैं. ठीक है, और जो डाई होती है वो सिंथेटिक डाई होती है, पता है आपको, सिंथेटिक है ना, तो लेके जाते हैं. और अब जो होता है, पापा जब बाहर निकलते हैं तो मदर की आवाज़ आती है अंदर से कि सुनते हो. तो बोलते हैं क्या, कि जब आप जा रहे हो ना, तो मुझे काम करते करते नए मकान में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, मुझे हेडेक हो रहे हैं, तो आप मेरे लिए ड्रग्स लेते आना. तो पापा सरप्राइज हो जाते हैं कि ड्रग्स का क्या करोगी. तब साथ में जो रघु होता है वो बोलता है, पापा ड्रग्स डजेंट मीन ओनली जो हम अल्कोहलिक सब्सटेंस लेते हैं वही होता है. ड्रग्स मेडिसिन के लिए भी बोला जाता है. तो मम्मा ने बोला कि ड्रग्स लेते आना. तो पापा बोले ठीक है, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन लेके आना है. ओके. फिर उसके बाद हुआ कि मदर जो कपड़े समेट रही थी, तो रघु की हेल्प भी ले रही थी. तो मम्मी घर में कपड़े समेट रही थी, रघु को बोली थी, बेटा आप जो फोल्ड कर रहे हो कपड़े, उसके बीच बीच में नेफ्थलीन बॉल्स डाल दो, ताकि हमारे नए मकान हैं और उस पर कीड़े मकोड़े ना आए. तो नेफ्थलीन बॉल्स डाल के रखते जाओ, हम प्रॉपरली अपने मकान को अरेंज करते हैं. रघु ने बोला ओके मम्मा. देन आफ्टर, रघु की भी डिमांड थी कि पापा जब मार्केट जा रहे हैं तो कुछ हमारे लिए भी लेके आए. तो मैं बोला मेरे लिए क्रैकर्स वगैरह लेके आना. तो क्रैकर्स को हम ले लेंगे एक्सप्लोजिव आइटम्स में. ठीक है, तो एक्सप्लोजिव आइटम, तो क्रैकर्स वगैरह उसने मंगा लिया कि पापा हमारे लिए. अब जब निकल रहे तो उन्होंने बोला क्यों ना हमारे घर के बाहर एक सेल्फी हो जाए, जिसमें हमारा घर भी दिखाई दे और हम सब दिखाई दें हैप्पी फैमिली की तरह. तो पापा खड़े होकर के सेल्फी लेने लगे मम्मा के साथ और रघु के साथ, और फोटोग्राफी करने लगे. तो दैट मीन्स आई हैव स्पोक मेनी वर्ड्स, लाइक मैंने आपको बोला डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव मतलब क्रैकर्स, परफ्यूम्स पापा ने लगाया. अच्छा, जो पेंट लेके आएंगे वो प्लास्टिक पेंट, ताकि
ख़राब ना हो। तो पापा ने को प्ले पैंट लाना था, फ़ोटो खिंचवाई गई, ठीक है। रूफिंग मटेरियल्स लेना था, नैपथलिन्स बोल्स थे, ठीक है, मदर ने बोला था। तो यहाँ पर ये सब आइटम मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में लर्न करवाई। आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा और एग्ज़ाम में आने पर कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कोल तार का प्रोडक्ट नहीं है। ओके, जैसे आपसे पूछ लिया, बिटुमेन पूछ दिया और दे दिया फोटोग्राफिक मटेरियल, प्लास्टिक पेंट, नैपथलिन बॉल्स एंड परफ्यूम्स, तो आप इजीली उसमें पहचान सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक्चुअली आई वांट टू राइट डिफरेंसेस अमंग द कोल तार, कोल गैस एंड द coke. So I'm just not getting the proper platform. Where should I show you on the screen? Okay, so I will try to, I'm just trying to do it easily. तो मैं सिंपली आपको ऐसे ही समझाने जा रही हूँ। आप ऐसा करना, आप अपनी नोटबुक ओपन करें और उसमें 3 कॉलम्स बना लें। एक कोक बना लें, दूसरे में कोल तार लिख लें और थर्ड वन में कोल गैस लिख लें। तो इनमें डिफरेंसेस हम साथ के साथ देखते रहें। आप अपनी नोटबुक्स ज़रूर उठाएं और इजीली नोट कर, प्लीज़ इसको नोट करें, तभी आप उसको लर्न कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोल गैस को जब हमने हिट किया था तो 3 प्रोडक्ट्स मिले थे, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो सबसे पहला हम लिखेंगे जो कोक होता है, यहाँ टफ लिखा है। टफ मीन्स हम बोल सकते हैं इट इज़ सॉलिड फॉर्म में, टफ मीन्स सॉलिड। और कोल तार, जो कोल तार होता है वो लिक्विड होता है। आप लोगों ने देखा होगा रोड वगैरह बनाते समय इसको यूज़ किया जाता है। तो ये आपका कोक है, सॉलिड में लिखेंगे, कोल तार को लिक्विड में लिखेंगे, थिक लिक्विड हो गया, और आपका कोल गैस जो है गैस स्टेज में। तो 3 स्टेज हो गए, तीनों के डिफरेंस हो गए तीनों में। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट, कलर में। तो कोक जो होता है बेटा वो भी ब्लैक होता है, ठीक है, कलर में ब्लैक होता है। कोल तार भी ब्लैक होता है। तो हम मतलब हम बोले कंपैरेटिव स्टडी एक तरह से हम बता सकते हैं, इसमें डिफरेंस जो होगा वो निकाल लेंगे। तो ब्लैक होता है, और कोल गैस भी ब्लैक होता है, बट स्मोकी ब्लैक हम बोलेंगे क्योंकि धुआं जब उड़ता है तो स्मोकी ब्लैक कलर का होता है। तो दो दो हमारे कंपैरेटिव पार्ट्स हो गए, कोक, कोल तार एंड कोल गैस में। उसके बाद अगर हम देखें तो जो कोक होता है हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ देखें, सबसे पहला ये प्योर फॉर्म होता है। जो कोक होता है दैट इज़ अ प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब इसमें कार्बन के अलावा और कुछ नहीं होता है, किसमें, कोक में। लेकिन आपने यहाँ देखा कोल तार में, अभी हमने एग्जांपल्स लर्न किए कि 200 मोर देन 200 सब्सटेंसेस रहते हैं, तो हम बोलेंगे ये इम्प्योर होता है, नॉट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यहाँ लिखेंगे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज़ नॉट अ प्योर फॉर्म। कोल तार प्योर फॉर्म नहीं होता है, कोक प्योर फॉर्म होता है, और इसी तरह से कोल गैस भी प्योर फॉर्म नहीं होता है। ओके, अब अगला हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, कहाँ यूज़ करते हैं। तो कोक को कहाँ यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हैं, स्टील और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। स्टील बनाने में भी थोड़ा सा कोक डाला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूज़, और इसमें कोक और कहाँ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जब मेटल्स को हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए भी कोक को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर 2 काम में हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो स्टील बनाने में और दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब कोल तार को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो कोल तार को यूज़ करने के लिए मैंने आपको एक स्टोरी बता दी कि कोल तार यहाँ यहाँ यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और उसी में हम कोल गैस का यूज़ करेंगे, तो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। कोल गैस इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक एंड इट इज़ यूज्ड, आप यहाँ देखेंगे, इट इज़ यूज्ड टू मेक अ फूड ऑल्सो, ठीक है। तो खाना बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है और फ्यूल एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इस बॉक्स पे देखिए आप, कोल गैस वॉज यूज, पहले अर्लियर कहाँ यूज़ किया जाता था, कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. पहले इसको लाइट के लिए यूज़ किया गया, नाइट में कोल मतलब कि स्ट्रीट लाइट के फॉर्म में, लेकिन अब इसको हम हीट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने कोल गैस, कोक और कोल तार तीनों में कंपैरेटिव स्टडी कर दी। इसमें हमारी
जो हम बोलेंगे सिमिलरिटीज़ भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरिटीज़ ये कोक से मिलते हैं, कोक के हिटिंग से उनका कलर सेम हम लिख सकते हैं कि सेम कलर का होता है, ठीक है? और कंपैरेटिव डिफरेंसेस पूछेंगे तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। और स्टोरी से मैंने आपको कोल तार की यूजेस बता दिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आगे से आगे और वीडियो बनाऊँ और मैं 6 टू 10 तक की साइंस को पूरा अच्छे से कंप्लीट करूँगी और साथ में 11th एंड 12th की बायोलॉजी खोलूँगी। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।